हेलो स्टूडेंट, आपका एलएमपी में स्वागत है। मेरा नाम गिरधारी लक्ष्कार है और मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। अगर आपको मैथ इजी वे से सीखनी तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अभी 11वीं क्लास का टॉपिक सेट स्टार्ट करा है और 12th क्लास की लाइव क्लासेज स्टार्ट है। तो अगर कोई बच्चा 12th में है तो वो लाइव क्लासेज ले सकता है। एंड 11th क्लास के अपने ये सेट वगैरह ये चल ही रहा है, ठीक है। तो आज ही मैं इसका थर्ड लेक्चर लेके आया हूँ। जिन बच्चों ने प्रीवियस दो लेक्चर नहीं देखे वो पहले वाले लेक्चर जरूर देखे बेटा, ठीक है। फिर ये लेक्चर लोगे तो आपको बहुत बेटर समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आज अपन थर्ड लेक्चर पे चलते हैं। जो थर्ड लेक्चर है उसमें आज अपन 1.3 करने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखिए, इसके अंदर सबसे पहले आता है बेटा क्या, सबसेट। ठीक है, सेट के बारे में मैं बता चुका हूँ। अभी आ रहा है सबसेट। सबसेट क्या होता है बेटा, सेट का ही छोटा रूप होता है। जैसे मैं इसको पहले एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल से बेटर समझ में आएगा, फिर अपन डेफिनेशन बता दूंगा मैं डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले मैंने एक सेट लिया, ठीक है। मैंने क्या लिया बेटा, एक सेट लिया यहाँ पे, और वो सेट है ए। 1 2 3 5 8 12 15, ऐसा कोई सेट है, ठीक है। अब मैंने एक सेट और लिया, 1 3 8। एक सेट ही ले लिया, एक और मैंने सेट लिया, वो इस टाइप का है, 5 12 15 इस टाइप का है, ठीक है। अब देखो सबसेट क्या होता है ना, एक ऐसा सेट, ठीक है। एक ऐसा किसी सेट का एक ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट क्या हो दूसरे सेट के अंदर आ रहे हो, ठीक है। जैसे अपन ने ऐसे देखा, जैसे 1 3 8, 1 भी 3 भी और 8 भी, तीनों एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं क्या, आए नहीं। इसका मतलब बी क्या है, ए का सबसेट है। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में आ रहे तो वो ये वाला सेट है, ठीक है। जो छोटा सेट है वो दूसरे का क्या कहलाएगा बेटा, सबसेट होगा। क्या होगा, सबसेट। जैसे 5 12 और 15, 5 भी इसमें आ रहा है, 12 भी इसमें आ रहा है और 15 इसमें आ रहा है, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट इसके ए के अंदर आ रहे हैं। इसका मतलब सी क्या है, ए का क्या होगा बेटा, सबसेट होगा। आया समझ में, आया ही नहीं आया। इसका मतलब मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ, किसी भी कोई भी सेट दूसरे सेट का सबसेट जब होगा जब सारे एलिमेंट उस दूसरे सेट के अंदर क्या हो, कंटेन हो। तो मैं यहाँ पर देखो सबसेट को इस वाले साइन से डिनोट करते हैं। तो मैं ऐसा बोलूंगा बी क्या हो गया बेटा, ए का सबसेट हो गया। बी के सारे एलिमेंट किसके अंदर आ रहे हैं, ए के अंदर आ रहे हैं। सेम सी के सारे एलिमेंट भी किसके अंदर आ रहे हैं, ए के अंदर है। यानी कि हर एक एलिमेंट बी का बी के अंदर ए के अंदर आ रहा है क्या, और सी के सारे एलिमेंट भी किसके अंदर आ रहे हैं, ए के अंदर आ रहे हैं। तो ये क्या हो गया, बी क्या हो गया बेटा, ए का क्या हो गया बेटा, सबसेट हो गया। एंड सी भी क्या हो गया बेटा, सबसेट हो गया। अब सपोज करो एक मैंने सेट ऐसा लिया, 4 5 8। अब आपने देखा कि 5 भी उसके अंदर आ रहा है, ठीक है। चलो अब आप यहाँ पर देखिए कि जो 5 है वो भी यहाँ पर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 8 भी यहाँ पर आ रहा है, लेकिन 4 कहीं इसके अंदर नहीं मिल रहा। तो जब भी कोई भी एलिमेंट किसी सेट का दूसरे एलिमेंट में नहीं मिलता है, दूसरे वाले सेट में नहीं मिलता है, तो अपन क्या बोल रहे हैं बेटा, डी क्या होगा, ए का सबसेट नहीं होगा। आया समझ में। रीजन क्या है, 5 और 8 तो मिल रहा है लेकिन 4 नहीं मिल रहा। डी के सारे एलिमेंट ए के अंदर मिल जाते हैं, तब तो ये क्या होता, सबसेट होता, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपन डेफिनेशन के ऊपर, ठीक है। डेफिनेशन क्या बोलती है, ए और बी कोई दो सेट है, ठीक है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि ए का हर एलिमेंट क्या है, बी का भी एक एलिमेंट है, तो ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ बी, है ना। यहाँ पर ये बेटा ये अलग चीज, ये अलग एग्जांपल है ना, उसके अकॉर्डिंग नहीं लिया मैंने, ठीक है। तो अपन क्या बोल देंगे बेटा, ए का सारे एलिमेंट किसके अंदर आ रहे हैं, बी के अंदर है, तो ए क्या हो गया, सबसेट हो गया यहाँ पे। और बी क्या हो गया बेटा, सुपर सेट हो गया। आया समझ में। जो ये जैसे बी है इसका क्या हो रहा है बेटा, सबसेट हो रहा है, तो ए क्या हो जाएगा बेटा, इसका सुपर सेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, सुपर सेट। और ये क्या हो जाएगा बेटा, सबसेट हो जाएगा। आया समझ में, आया ना, हो जाएगा, ठीक है। ये जो है बेटा ये अलग एग्जांपल है, उससे कंपेयर मत करना कि इसमें ये वाला ए नहीं लिया बेटा मैंने इसमें, ठीक है। यहाँ पर मैं ऐसे बोल रहा हूँ बी सबसेट होगा किसका, ए का, और ए क्या होगा बेटा, बी का सुपर सेट होगा। सेम ये क्या होगा बेटा, सबसेट होगा, और ये क्या होगा, सुपर सेट होगा। आया समझ में। तो देखो इसको पढ़ते हैं रीड एज। देखो ये वाला साइन है ना, ये सबसेट के लिए यूज होता है। डन। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं आगे।
देखो, एवरी सेट इज ए सबसेट एंड सुपरसेट इज सेट। हर एक सेट खुद का सबसेट भी होता है और क्या होता है, सुपरसेट भी होता है। जैसे मैं ऐसा बोलूं कि मेरे पास एक सेट है ए, ठीक है, मैंने एक ए सेट लिया, तो 1 2 3 4 एंड 5, आगे समझ में। तो अपन ऐसे बोलेंगे ए खुद का क्या होगा, सबसेट भी होगा, क्या होगा, सुपरसेट भी होगा। आया समझ में, ये सबसेट हो गया और ये क्या हो गया, सुपर सेट। अब समझ में अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि कैसे होगा। अरे ए के सारे एलिमेंट ए के अंदर आएंगे, बिल्कुल आएंगे, खुद खुद का सबसेट भी होता है और सुपर सेट भी होता है। आया समझ में, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है बेटा। एस ए इज ए नॉट ए सबसेट ऑफ बी। ए क्या होगा बेटा, बी का सबसेट नहीं होगा। इसका मतलब इसको इस टाइप से डिनोट करेंगे, जैसे मैंने ऐसे बोला डी सबसेट नहीं आएगा, तो अपन क्या कर दिया, इसको कट कर दिया, ठीक है। ए इज एम्प्टी, द एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसमें ध्यान रखना, जो एम्प्टी सेट होता है वो सबका सबसेट होता है। जैसा 5 होता है, इसको एम्प्टी सेट बोलते हैं अपन। ध्यान रखना 5 ऑलवेज, जो भी सेट होगा, जैसे मान लो मैंने एक सेट ऐसा ले लिया 1 2 5, ये सेट ले लिया, तो ध्यान रखना 5 इसका भी सबसेट होगा, क्योंकि एम्प्टी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आता। अरे कोई भी एलिमेंट नहीं आता तो वो क्या होगा, हर किसी का सबसेट होगा। आया समझ में, ध्यान रखना एम्प्टी सेट हर किसी एलिमेंट, हर किसी सेट का क्या होता है बेटा, सबसेट होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अपन। अगर किसी भी सबसेट निकालने हो, देखो यहाँ पर दे रखा, ए इज सेट ऑफ नंबर ऑफ ए, कितना आ रहा है बेटा, एम आ रहा है, यानी ए के अंदर एलिमेंट कितना आ रहा है, एम आ रहा है। देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इज 2 की पावर एम, ठीक है। इसको पढ़ने का मतलब ये है बेटा कि अगर जैसे अपन ने लिया ए सेट है 2 5 8 9, ऐसा सब सेट है, तो इसके अंदर पहले तो आप निकालोगे नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी सेट। इसके अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3 4, तो इसकी कार्डिनलिटी बेटा कितनी हो गई, 4 हो गई। अब सबसेट क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है ना बेटा, नंबर ऑफ सबसेट ये होता है बेटा 2 की पावर है। अब एम क्या होगा बेटा, इसके अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, तो ये 4 आ जाएगी पावर। आ गया समझ में, तो इसकी नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 16 होंगे, ठीक है। जैसे मैं एक छोटा सेट ले लेता हूँ 3 वाला, मैंने लिया ए इक्वल टू में, ये सेट है 1 2 और 3। अब मैंने इसमें से बोला इसमें कार्डिनलिटी कितनी है, नंबर ऑफ है कितने बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, ठीक है। अब इसके नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करते हैं अपन, नंबर ऑफ सबसेट ये कितने होंगे बेटा, 2 की पावर 3, ठीक है। कार्डिनलिटी आ गई, तो जितने एलिमेंट है उतने आ जाएंगे, तो ये कितने होंगे बेटा 8। अब मैंने ऐसे बोल दिया 8 सबसेट होंगे। अब माइंड में ये भी तो आना चाहिए कि कौन कौन से सबसेट होंगे इसके, ठीक है। तो अपन अब इसके सबसेट्स लिखेंगे, ठीक है, इसके सबसेट्स कौन से होंगे, ऑफ ए। सबसे पहले ध्यान रखना 5 एंड खुद, खुद का सेट क्या होता है, सबसेट होता है। 2 सबसेट तो डायरेक्ट आ जाएंगे, आया समझ में। फिर एक एक एलिमेंट लीजिए, एक एलिमेंट लो, इसको कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दो, ये एक इसका सबसेट हो गया। क्योंकि सेट, एक सेट क्या होता है जो कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। ये 2 आ रहा है, 2 को कर्ली ब्रैकेट में लिख दीजिए। फिर 3 आ रहा है, 3 को कर्ली ब्रैकेट में लिख दीजिए। फिर इन दोनों को एक साथ ले लो, एक सेट बना दो। 1 2 को साथ लेके सेट बना दो, 2 3 को साथ लेके एक सेट बना दो, और 1 और 3 को साथ में लेके सेट बना दो। आया समझ में। अब काउंट कर लो इसको कितने हो रही है, ये हो रहे 1 2 3 4 5 6 7 8। आया समझ में। नंबर ऑफ सबसेट क्या होते हैं, 2 की पावर n होते हैं। n यहाँ पर क्या होती है बेटा, कार्डिनलिटी होती है, उसकी पावर लगा दो 8 आ गया। और सबसे ध्यान रखना खुद खुद, एक तो 5 और एक खुद, सब हमेशा क्या होता है, खुद का सबसेट होता है, ठीक है। और फिर हर एक एलिमेंट को अपन अलग अलग ले लिए, फिर 2 को साथ में लेके एक सेट बना लिए, फिर इन 2 को साथ लेके एक सेट बना लिए, फिर इन 2 को साथ लेके एक सेट बना दिए। ये क्या हो गया बेटा, सबसेट में चेंज हो गया, ठीक है। जैसे मैं ऐसा बोलूं आपके पास एक इस टाइप से है सेट 5 6 है, तो बेटा नंबर ऑफ है कितने होंगे इसमें, 2 ही आ रहे, 2 ही एलिमेंट आ रहे हैं ना इसमें। अब आपको नंबर ऑफ सबसेट निकाले, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा बेटा, 2 की पावर 2, क्योंकि 2 ही एलिमेंट आ रहे हैं ना,
तो हम इसे 2 की पावर जाएंगे, 4 आ गया। अब आपको इसके सबसेट लिखना है, क्या लिखना है इसके सबसेट। अब सबसेट कैसे लिखोगे बेटा, वही बात, क्या करना है अपन को, पहले तो 5 और खुद खुद का सबसेट होता है, फिर एक बार 5 को अलग से लिख दो, फिर 6 को अलग से लिख दो। अब ये दोनों एलिमेंट साथ में लिखोगे तो वापस ये बन जाएगा, तो देखो 4 आ गया सबसेट, ठीक है। अब यह चीज आपको समझ में आ गई होगी, 1 2 3 और 4। चलिए चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, सबसेट आ गया आपको, नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करना भी आ गया बेटा आपको। अब अपन बात करते हैं बेटा पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, किसी सेट के सबसेट का एक सेट, किसी सेट के सबसेट का एक सेट। मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये एक सेट था, इसके अपने सबसेट लिख लिए, 8 सबसेट है। अब क्या करना है, इन सबसेट के दोनों का एक सेट बनाना है। सेट कैसे बनाओगे, दोनों तरफ कर्ली ब्रैकेट लगा दो, तो ये क्या हो गया बेटा, ऑटोमेटिक क्या हो गया, इसका सेट हो गया। आया है समझ में। तो किसी भी सेट के सबसेट का अपन क्या करेंगे बेटा, एक पूरा इनको एक सेट के अंदर बंद कर देंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया, तो बेटा ये क्या हो गया बेटा, इसका सब पावर सेट हो गया। जैसे सपोज करो, ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए। मैंने एक सेट लिया, ठीक है, मैंने एक सेट लिया, ये वाला, कौन सा, ए लिया मैंने, AEIO, ऐसा मैंने एक सेट लिया। 3 एलिमेंट ले लेता हूँ मैं ना, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ क्वेश्चन को। 3 एलिमेंट ले लिए मैंने। अब मैं पहले क्या करूँगा बेटा, इसके सबसेट फाइंड करूंगा, इसके सबसेट लिखूंगा मैं पहले। इसके सबसेट कौन कौन से हो गए, इसके सबसेट लिखते हैं अपन। पहले तो 5 होगा, फिर ए को ले लिए अपन, फिर ए को ले लिए बेटा, फिर आई को ले लिए, डन। फिर अपने क्या लिया, ए और ई से एक सेट बना लिए, फिर अपने ई और आई को लेके एक सेट बना लिया, फिर अपने क्या करा, ए और आई को लेके एक सेट बना लिया, हो गया एक। इसको पूरे को ले लो आप, AEI, ठीक है। अब काउंट कर लो ये कितने हो रहे हैं, ठीक है, 3 आ रहे हैं, तो इसका मतलब 2 की पावर 3 आनी चाहिए थी। इसके अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, 8 आने चाहिए थे। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब अपन बात करते हैं बेटा पावर सेट की। किसकी बात करते हैं, पावर सेट। पावर सेट क्या बोलता है, पावर सेट को अपन डिनोट करते हैं P ऑफ ए, ठीक है, ए का पावर सेट। तो ए के जो जितने भी सबसेट है, इनको आप कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए, ठीक है। ए के सबसेट लिख रहा हूँ मैं, जो जो सबसेट थे ना ए के, वो सारे लिख रहा हूँ मैं। एक तो 5 था, एक ए था, एक ई था, एक आई था, ठीक है, एक क्या था, ए और ई और आई, ठीक है, और ए और आई एंड AEI, ठीक है। अब इसके मैंने क्या कर दिया बेटा, यहाँ पर एक वापस से कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। जैसे ही मैंने इसको, इन सारे सेट को एक कर्ली ब्रैकेट में बंद करा, तो एक सेट बन गया, और ये सबसेटों का सेट है, इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा, पावर सेट हो गया, ठीक है। चलिए तो डेफिनेशन थी, उस पर आते हैं अपन। द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ गिवन ए सेट, ठीक है, इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए, इट इज डिनोटेड बाय P ऑफ ए, ठीक है। मैं ये आपको बता चुका हूँ। और इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, जितने सबसेट होंगे वही तो होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, 2 की पावर n होते हैं, तो यही हो जाएंगे। आया समझ में, ठीक है। नंबर ऑफ सेट से सबसेट से निकाल लेंगे, डन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक भी चलते हैं। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूनिवर्सल सेट, ठीक है, काफी अच्छा सेट है, इसका यूज ज्यादा आता है। अब जो यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल क्या होता है ना, किसी सेट को, जैसे बहुत सारे सबसेट है, उनसे एक एक ऐसा सेट बनाते हैं, बड़ा वाला सेट, जो वो सारे के सारे सेट के वो उस वाले में कंटेन करे। जैसे मैंने क्या बोला बेटा, एक यूनिवर्सल सेट बनाना है अपन को, ठीक है। पहले मैं 2-3 सेट लिख देता हूँ। मेरे पास 1 2 3 है। अब मैंने ले लिया 2 5 8 9, ठीक है। फिर मैंने एक और सेट लिया बेटा, मैंने लिया 101, ठीक है, और 105, ऐसे मैंने कोई एक सेट ले लिया, ठीक है। एक और सेट ले लिया मैंने, ये ले लिया मैंने 5 15, ठीक है, 20 75, ऐसे कोई सेट ले लिया। अब इसमें एक चीज दिख रही है अपन को
कि इसके अंदर सारे सेट के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो भी क्या है बेटा, एक नेचुरल नंबर है। ये भी सारे क्या है, नेचुरल नंबर है। ये भी सारे बेटा क्या है, नेचुरल नंबर है। ये भी सारे क्या है बेटा, नेचुरल नंबर है। तो ये किसी ना किसी एक कॉन्टेक्स्ट है उससे रिलेट कर रहे, सारे के सारे नेचुरल नंबर से रिलेट कर रहे। तो इनसे एक अपन को एक सेट बनाना है, यानी कि अपन को इनका यूनिवर्सल सेट लिखना है। यूनिवर्सल सेट क्या है, इसके जो जो भी सारे सेट है वो उसके अंदर आने चाहिए। आगे समझ में, ये किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट से रिलेट कर रहा है कि ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, एक ऐसे सेट से रिलेट कर रहे हैं जो कि नेचुरल नंबर का सेट है। वो इन सबका क्या बेटा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। आगे समझ में, तो इसको डिनोट करते हैं यू से, और अपन बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 और डे डे डे, यानी कि ये सारे के सारे सेट बेटा इसके अंदर आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं या नहीं आ रहे? इसका मतलब बेटा ये क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। चलो मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास एक सेट है ए, इसके अंदर एलिमेंट आ रहा है ए बी सी, ठीक है। और मैंने एक और सेट लिया, मैंने लिया बेटा यार शिट, यहाँ पर लिया मैंने आई जे के। मैंने एक और सेट ले लिया वी ए एन एस एच। मैंने एक और सेट ले लिया बेटा ओ गॉड, सॉरी सॉरी, ये एलिमेंट है ना थोड़े सारे छोटे छोटे आएंगे इसमें, है ना, कैपिटल नहीं आते। वी ए एन एस और एच, मैंने एक सेट ले लिया। एक सेट मैंने ऐसे ले लिया मैंने, ठीक है। मैंने लिया, यानी कि इसमें ले लिया, खोज करो किसी का नाम, रुको 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 रुको, मैंने एक ऐसे ले लिया ए ई आई ओ यू, है ना, ए ई आई ओ यू, ठीक है। मैंने एक ऐसा सेट ले लिया, ठीक है। अब मैंने ये सेट ले लिए बहुत सारे, दिख रहे हैं। अब एक चीज कॉमन आ रही है, सारे के सारे इंग्लिश अल्फाबेट के क्या है बेटा, लेटर्स है या नहीं है? अरे है ना, सारे के सारे किसके लेटर है बेटा, इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर है। अब आपको माइंड में ये आ रहा होगा कि सारे के सारे इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर है, तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, एक्स, एक्स इज ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। आया समझ में? ठीक है, तो इनका यूनिवर्सल, इन सबका सेट का यूनिवर्सल सेट क्या हो गया बेटा, सारे के सारे किससे रिलेट कर रहे हैं यहाँ पे, किसी ना किसी, ये सारे के सारे इंग्लिश अल्फाबेट से रिलेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका यूनिवर्सल सेट हो गया। आई होप आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आया ही नहीं है समझ में? तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है ना बेटा, ये होता है दिस इज ए बेसिक सेट इन ए पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट हुज एलिमेंट एंड सबसेट आर रिलेवेंट टू द पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट से रिलेट कर रहा है, जैसे ये कर रहा था, ये नेचुरल नंबर से कर रहा था, वो किससे कर रहा है बेटा, वो इंग्लिश अल्फाबेट से कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, द यूनिवर्सल सेट कैन बी द सेट ऑफ अल्फाबेट, ऑल अल्फाबेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय यू। डन, आ गया होगा आपको ये समझ में, ठीक है। चलिए अब आते हैं बेटा इंटरवल्स में, है ना। इंटरवल काफी अच्छा टॉपिक है। इंटरवल होता है बेटा, एक तो होता है ओपन इंटरवल, है ना। पहला जो होगा, पहले अपन बात कर रहे हैं इसमें ओपन इंटरवल। चलो मैं एक अलग से समझा देता हूँ मैं, देखो पहला होता है बेटा ओपन इंटरवल। इसका मतलब होता है बेटा दोनों तरफ से ओपन, ठीक है। इसको आप डिनोट करना चाहोगे ना, तो इससे डिनोट करोगे। आगे समझ में, ये ओपन इंटरवल है ना, क्लोज ब्रैकेट मत सोच लेना। चलो मैं ऐसे समझा देता हूँ। जैसे एक दो एलिमेंट, दो इंटरवल है, इसको अपन डिनोट, जैसे दो एलिमेंट है, ठीक है। अरे यार एलिमेंट नहीं लेंगे इसमें, क्या बोलेंगे,
डायरेक्ट हाँ ले लेता हूँ मैंने एक लिया, जैसे ये हो गया ए कॉमा बी, ठीक है। तो बेटा देखो दोनों तरफ से ये स्मॉल ब्रेकेट आ रहा है क्या, दोनों तरफ से स्मॉल ब्रेकेट में आने का मतलब होता है बेटा ये ओपन इंटरवल को शो करता है। जैसे ये वाला साइन होता है ना, ये ओपन को शो करता है, ठीक है। ये स्मॉल ब्रेकेट है, ओपन को शो करेगा, और ये शो करेगा बेटा क्लोज को। यहां तक समझ लेना, ठीक है। अब देखो इसको आप लिखोगे कैसे कि अपने पास कोई एक्स है, वो ए से बड़ा होगा या बी से छोटा होगा। इसके अंदर क्या होता है ना कि ये जो एलिमेंट है ए इंक्लूड नहीं होता है। मैंने क्या बोला, ए इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। जैसे सपोज करो मैं इसका एक एग्जांपल लिया कि यहाँ पर मैंने लिया कि 1 से लेके 5 तक ये नंबर्स है, ठीक है। और जो ए एक्स है ना, एक्स इनके बीच में क्या आ रहा है, इनके बीच में आ रहा है। और मैंने ये बता दिया एक्स क्या है बेटा, एक नेचुरल नंबर है। तो ऐसे बताओ, देखो इसके अंदर मैंने ये बताया, या देखो ये भी नहीं लिखा हुआ है ना तो भी समझ जाना, ठीक है। अभी एक और एग्जांपल ले लूंगा, छोड़ो एक एग्जांपल और ले लूंगा मैं। इसमें मैंने ये बताया कि अगर 1 और 5 आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या है बेटा, स्मॉल ब्रैकेट आ रहा है, इसका मतलब ये इंक्लूड नहीं होगा। और एक्स की वैल्यू क्या क्या लिख सकते हो बेटा, 1 तो हो ही नहीं सकती, 2 होगी, 3 हो गया, 4 होगी, क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहा है, ये एक नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 होते हैं। इसके अंदर ना तो 1 इंक्लूड होगा ना ही 5 इंक्लूड होगा, ठीक है। जैसे मैंने एक और एग्जाम्पल लिया, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपन। मैंने ऐसे बोला यहाँ से 5 से लेके 10 तक तो है, और एक्स क्या है बेटा, इन दोनों के बीच में आ रहा है। एक्स क्या कर रहा है, एक्स इन दोनों में से आ रहा है, और एक्स एक नेचुरल नंबर है। तो आप क्या बोलोगे सर, सिंपल है, 5 इंक्लूड नहीं होगा, 6 7 8 9 ये होंगे। आया समझ में, ये तो हो गया नेचुरल नंबर के लिए, क्या हो गया, नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है। अब सपोज करो ये आ जाए रियल नंबर के लिए, अगर बोल दे सेकंड, इसी के अंदर सेकंड बोल दे, रियल नंबर क्या बोल दे, रियल नंबर। एक्स किस में से आ रहा है बेटा, रियल नंबर में से। अब रियल नंबर में बेटा 5 नहीं होता, तो इसको आप ओनली ऐसे लिखोगे, 5 लेस देन क्या लिखोगे, एक्स, ठीक है। तो एक्स, वो 5 ग्रेटर देन एक्स, और ग्रेटर देन क्या आएगा बेटा, यहाँ पे 10 आएगा। अब क्या होता है रियल नंबर के अंदर बेटा, ये 1 अपॉन में 1000 भी होता है, तो फिर 1 अपॉन में 10,000 भी तो लिख सकते हैं अपन, बहुत सारा लिख सकते हैं ना। इसलिए अपन इसको पर्टिकुलर सेट के अंदर डिनोट नहीं करोगे आप। आया समझ में, ठीक है। इसको आप इस टाइप से डिनोट कर दीजिए, जो एक्स की वैल्यू है वो 5 से बड़ी और 10 से छोटी है, बस ये होगी। आया समझ में, ठीक है। बस 5 और 10 नहीं होगी, इसका मतलब ये होता है ओपन इंटरवल के लिए, ठीक है। इसको ऊपर आप नंबर लाइन के ऊपर भी शो करते हो। अब नंबर लाइन के ऊपर कैसे शो करते हैं आप ये देखिएगा, ठीक है। अच्छे से समझिएगा बेटा नंबर लाइन को। अगर इनको अपन को ये जो वाला सेट है उसको नंबर लाइन के ऊपर शो करना हो, ये एक लाइन हो गई, ठीक है। ध्यान रखना ये जो नंबर लाइन होगी ना, उसके दोनों तरफ ये आएंगे तो सारे सर्कल, ठीक है ना, लेकिन ये ब्लैंक सर्कल आएंगे, यानी ये खाली से आएंगे, ठीक है। दिख रहे होंगे आपको कि मैंने ये बोला बेटा, ये जो इसका होगा, तो जैसे ये ए आ रहा है एंड ये बी आ रहा है, तो बेटा ये फिल नहीं होगा, ये इस टाइप से रहेगा, इस टाइप से नहीं रहेगा। इसका मतलब होता है इंक्लूड है, और इसका मतलब होता है नॉट इंक्लूड, ठीक है। तो अभी ये है ए इंक्लूड नहीं है ना इसमें, इसका मतलब ये ओपन आएगा। आया समझ में। चलो अब मैं सेकंड लेता हूँ, क्लोज इंटरवल। अब आते हैं अपन बेटा सेकंड टॉपिक पे, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। इंटरवल, अब सुनो, क्लोज इंटरवल क्या होता है ना बेटा, इसको शो करते हैं इस टाइप से। इसका मतलब होता है इसमें ए भी इंक्लूड है, यानी कि ए ग्रेटर देन, देखो यहाँ पर पहले इक्वल टू का साइन नहीं आ रहा था, अब इक्वल टू का साइन आ जाएगा। आया समझ में, यानी कि ए भी इंक्लूड है और बी भी क्या है बेटा, इंक्लूड। अब आपको ये बेटर समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि एक्स इसमें से आ रहा है,
5 से लेके 10 के बीच में आ रहा है, ठीक है, और x एक नेचुरल नंबर है, तो बेटा आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, इसको डायरेक्ट लिखोगे x की वैल्यू 5, 6, 7, 8, 9 और 10 हो सकती है। डन। अब इसको नंबर लाइन पे शो करना हुआ, तो नंबर लाइन पे आप कैसे शो करेंगे, देखो ये एक लाइन हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर में आपने बताया कि ये क्या है बेटा, इसमें इंक्लूड आ रहा है ना ये, इसका मतलब ठीक है, छोड़ो, ये हो गया, ठीक है। इसका मतलब ए भी आएगा इसमें और बी भी आएगा, ठीक है। तो ये डार्क सर्कल आने का मतलब ए भी है इसमें और क्या है, बी भी है, ठीक है। आया समझ में, इसका ये क्या हो गया, ए और बी दोनों इंक्लूड है, ठीक है। अगर ये खाली आता इस टाइप से आता तब ये इंक्लूड नहीं करता। डन। चलिए अब अपन आते हैं सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड, और फोर्थ लेता हूँ मैं सेमी क्लोज्ड एंड सेमी ओपन, ठीक है। अब सुनो अच्छे से देखना, इसका मतलब हो रहा है सेमी ओपन, इसका मतलब क्या हो गया, एक तरफ से तो ओपन है ये इधर से तो ओपन होगा, और क्या हो रहा है सेमी क्लोज, दूसरी तरफ से क्या होगा बेटा, क्लोज होगा। पहला ओपन होगा, दूसरा क्या होगा, क्लोज। तो ये इधर से ओपन है तो इसको बोलेंगे सेमी ओपन, और इधर से क्लोज है तो सेमी क्लोज। इसका मतलब हो गया ए एक्स की जो वैल्यू होगी वो ए से बड़ी होगी, ए इंक्लूड नहीं आ रहा है इसमें, और बी इंक्लूड होगा, ठीक है। इसका मैंने एक एग्जांपल लिया बेटा कि मेरे पास एक्स आ रहा है वो 1 से लेके 5 के बीच में आ रहा है, ठीक है, इस टाइप से आ रहा है, और x एक नेचुरल नंबर है, तो आप क्या बोलोगे, सर सिंपल है, जो x की वैल्यू होगी वो यहाँ पर 2, 3, 4 एंड 5 होगी, क्योंकि 5 तो इंक्लूड आ रहा है। डन। चलो अब सेकंड मतलब पहला बोल रहा है इधर से ये क्लोज होगा और दूसरी तरफ से क्या होगा, ओपन। इसका मतलब क्या हो गया, ए इसमें इंक्लूड होगा और बी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। डन। इसका आप एग्जांपल लोगे कैसे, x बिलोंग्स टू, ये आ रहा है 1 और 5, ठीक है, और x क्या है बेटा, एक नेचुरल नंबर है, सिंपल सी चीज है। x इसके अंदर 1 इंक्लूड होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, लेकिन 5 नहीं होगा। डन। चलो अब आती है बात नंबर लाइन की। नंबर लाइन के लिए आप क्या करोगे, ये हो गई आपकी लाइन, इसकी हो गई, ठीक है, और ये इसके लिए हो गई। डन। चलो अब अपन बात करते हैं कि इसमें कौन सा तो इंक्लूड होगा और कौन सा नहीं होगा, ठीक है। पहले मैं बात करता हूँ इसमें, ठीक है, कौन सा इंक्लूड आ रहा है बेटा, इसमें 5 इंक्लूड आ रहा है, नहीं इधर से इंक्लूड होगा, ये इंक्लूड होगा। इसमें क्या आ रहा है बेटा, 1 की तरफ से इंक्लूड आ रहा है, बिल्कुल होगा। डन। अब अपन दूसरी तरफ से बात करते हैं जहाँ पर इंक्लूड नहीं है, ठीक है। इसमें ए इंक्लूड, यानी कि ए इंक्लूड नहीं है तो ये क्या आएगा बेटा, ओपन सा आएगा। डन है। वेट वेट वेट, थोड़ा मैं वापस पढ़ा देता हूँ इसको। इस टाइप से हो गया, ठीक है, आया समझ में। अब उधर से देखते हैं दूसरी तरफ से, इसमें ये इंक्लूड नहीं है बेटा, इसका मतलब ये इस टाइप से आ जाएगा। डन। ठीक है, ये ऐसे आएगा, इंक्लूड नहीं है तो, है ना। इधर से क्या आ रहा है बेटा, ये ए को डिनोट कर रहा है, वो बी, इस बी को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या लेंगे, ये 1 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, 5 हो गया, और यहाँ पर ये इसके लिए ये 1 हो गया और ये क्या हो गया, 5। डन। आ गया होगा आपको समझ में, ठीक है।
चलो ये सारा मैं समझा चुका हूँ बेटा आपको, ठीक है, इसमें देख लेना है ना। चलो अब एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखो सारे इसके ऊपर है, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताना चाहता हूँ मैं आपको, जैसे मान लो कोई सेट है 5 6 8 2 3 9 8 है ना 16। अब मैंने बेटा इसमें अलग अलग सेट दे दिए इसमें, है ना। मैंने बोला 5 बिलोंग्स टू ए, बी 6 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तीसरा मैंने बोल दिया बेटा 2 3 2 3 है ना बिलोंग्स टू में ए, 2 3 बिलोंग्स टू में ए। फोर्थ मैंने बोल दिया बेटा कि 9 सबसेट ऑफ ए। फिर मैंने बोल दिया 5 8 16 सबसेट ऑफ ए। फिर मैंने बोल दिया बेटा 6 वाला, मैंने बोल दिया 2 3 इज ए सबसेट ऑफ ए। 7 मैंने बोला बेटा 8 16 5 इज ए सबसेट ऑफ ए। 8 मैंने ऐसे बोला बेटा 5 6 2 3 2 3 है ना। और यहाँ पर 9 इज ए सबसेट ऑफ ए। 9 मैंने से बोला बेटा कि ओनली 2 3 इज ए सबसेट ऑफ ए, ठीक है। और एक और मैंने बोल दिया क्या कि 5 6 2 3 इज ए सबसेट ऑफ ए। अब सुनो मेरी बात अच्छे से देखना, ठीक है। यहाँ पर 5 इसके अंदर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ये एक एलिमेंट हो गया। ये तो शो करेगा बेटा ये बिलोंग्स टू दे रहा है, यानी कि अपन एक एलिमेंट के लिए यूज लेना है। ये इसके लिए एलिमेंट आ रहा है क्या आगे समझ में। और ये शो कर रहा है बेटा सबसेट को, ये एलिमेंट के लिए शो कर रहा है। और ये शो कर रहा है बेटा यहाँ पे सबसेट, यहाँ पर ये वाला साइन है ना, ठीक है। ये शो कर रहा है क्या सबसेट। अब सुनो 6 इसके अंदर आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। 2 3 बिल्कुल ऐसा दिख रहा है, बिल्कुल देखो कर्ली ब्रैकेट भी आ रहा है, 2 3 भी आ रहा है और ए भी आ रहा है। इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं है, ये इसका क्या हो गया बेटा एक एलिमेंट हो गया। बिल्कुल ये एक एलिमेंट है, ऐसा का ऐसा एलिमेंट दिख रहा है ना इसके अंदर, दिख रहा है ना, तो ये क्या हो गया एलिमेंट हो गया। अब मैं बात करूँ 9 के ऊपर, 9 इसके अंदर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 8 16 सबसेट, देखो ये सबसेट का साइन आ रहा है, तो 8 और 16 से अपन सबसेट बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। दोनों को कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दो। अब ये से बोल रहा है 2 3 और कर्ली ब्रैकेट, ये इसका सबसेट है नहीं, ये इसका एक एलिमेंट है जो इसके अंदर आ रहा है। अगर ये सबसेट हो दोनों तरफ क्या आता बेटा कर्ली ब्रैकेट आता। इसका मतलब ये तो क्या हो जाएगा बेटा गलत हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा एंड ये वाला सही हो जाएगा। देखो ये एक एलिमेंट था, एलिमेंट की दोनों तरफ क्या आना चाहिए बेटा कर्ली ब्रैकेट, तभी सबसेट होता है। तो यहाँ पे 2 3 और ये कर्ली ब्रैकेट, ये इसका बेटा एक सबसेट नहीं है, ये इसका एक एलिमेंट है। अगर इसके दोनों तरफ आप कर्ली ब्रैकेट लगाओगे तभी सबसेट होगा। मैंने ऐसे बोल दिया 5 है, तो 5 को आपको क्या शो करना है बेटा, यहाँ पर ये शो करना है कि ये सबसेट है क्या। तो 5 की दोनों तरफ कर्ली ब्रैकेट लगाओगे तभी तो ये सबसेट में आएगा। ऐसे ये एक इसका एक एलिमेंट है, तो इसकी दोनों तरफ कर्ली ब्रैकेट लगाओगे तभी सबसेट होगा। ये डायरेक्ट ये तो एक एलिमेंट है ना कि सबसेट है, तो ये गलत हो जाएगा और ये वाला सही हो जाएगा। 8 16 और 5, 8 16 और 5 यहाँ पे सबसेट का साइन आ रहा है, बिल्कुल ये हो गया। आगे समझ में 5 6 2 3 एंड 9 इन सबको लेके देखो 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 2 3 भी आ रहा है और 9 भी आ रहा है। इन सबको लेके एक सबसेट बना दिया, बिल्कुल बना दिया, ये सबसेट होगा, डन है, ठीक है। 5 6 2 और 3, 5 और 6 तो आ रहा है लेकिन 2 और 3 इसके अंदर आ ही नहीं रहा, इसका मतलब ये सबसेट नहीं होगा। आया समझ में, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेना, ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कहाँ पर तो सबसेट होगा कहाँ पर नहीं होगा। मैंने जो समझाया वो बहुत अच्छे से समझाया है, आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। इसे बताना ट्रू और फॉल्स देखना है, सबसेट सेट इनके बारे में डिस्कस होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। आगे समझ में। और मैंने जो अभी क्वेश्चन लिया था उस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, तो आपको ये खुद को करना है, ठीक है। सेम इनको आपको करना है, हो जाएगा ओपन सेट वगैरह सब कुछ डन। तो आई होप आपको ये आज की क्लास समझ में आई होगी।
थैंक यू सो मच। क्लास को बेटा लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करिए, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आपको शेयर करनी चाहिए। एंड जितने भी बच्चे 11th क्लास के जो अभी अभी मैथ लिया है, ज्वाइन करे हैं, तो उनको भी क्या हो, इससे प्रॉफिट हो, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। कोई कमी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा, जो भी कमी है उसको सही कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा।